नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर के स्थानीय तहसील जखनिया मुख्यालय के बाजार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने पुलवामा में शहीदों को मशाल जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि दिया व किसानों के समर्थन में भी नारे लगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर सिंह ने किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देते हुए कहा कि जब तक ये काला कानून सरकार वापस नहीं लेती है तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। इस मशाल जुलूस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में राम अवधराम, वीरेंद्र सिंह, योगेंद्र यादव, वीरेंद्र गौतम राम, अवध सीपीआई, श्रीमती शीला, उषा, नैनागिरी आदि महिलाओं ने भी मशाल जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मशाल जुलूस को स्थानीय जखनिया बाजार के व्यापारी, युवाओं, किसानों ने भरपूर समर्थन दिया। समीम अंसारी की रिपोर्ट। जुलूस है मशाल का। ये हमारी किसान जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो संयुक्त मोर्चा किसान वहाँ दिल्ली में बैठे हैं, 200 से ऊपर शहीद हैं और पुलवामा के जो शहीद सैनिक हुए हैं उनके उपलक्ष्य में उनके लिए ये कंडूम मार्च किया जा रहा है और इस मार्च के माध्यम से तीनों कानून को वापस लो और पुलवामा में जो शहीद किया गया उसकी जांच करके दोषी के खिलाफ कार्रवाई करो और दिल्ली में जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा दो और उनके परिवार को नौकरी दो। प्रधानमंत्री और तीनों कानून को समाप्त करो। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि महज एक फोन कॉल की दूरी है, आप लोग क्यों नहीं बात करते हैं प्रधानमंत्री जी से? प्रधानमंत्री झूठ बोलने का सम्राट है। प्रधानमंत्री जी जो बातें कहते हैं वह बातें 40 किसानों ने 4 तारीख को 5 तारीख को 2 टन की बात हुई है और सारे दर्शन सिंह ने, अन्ना मुल्ला ने और तमाम लोगों ने अपनी बात 4 करके रखा कि ये किसान के जो बिल है इससे किसानों का यह घाटा होने वाला है और इन लोगों ने कहा कि हम चारों बताए हैं कि किसान को यह घाटा हो रहा है। आप मंत्री जी और रेल मंत्री जी बताइए कि इस बिल से किसानों क्या क्या फायदा है। चुप हो गए और मीटिंग को समाप्त कर दिए। उनके पास औकात नहीं है, न संसद में लड़ने की औकात है, न सड़क पर लड़ने की औकात है, न बात का जवाब देने की औकात है। ये हमारे दो की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने तो सदन में बोल दिया था कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, फिर किस लिए ये धरना चल रहा है? प्रधानमंत्री तो 15 करोड़ बोले थे कि हम पैसा देंगे। प्रधानमंत्री तो कहा 15 लाख करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री तो बड़ी से बड़ी बातें किए थे, क्या एक को आपने लागू किया? एमएसपी पर रामोद जी एमएसपी जैसा कि हमने कहा। सर एक मिनट हमारा प्रश्न हो जाए। काउंटर डिस्कशन। प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा। प्लीज क्लियर कट एमएसपी को समझना होगा। एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, स्वामीनाथन ने कहा था कि किसानों की लागत का 1.5 गुना आप दीजिए और इसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री की एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। किसानों की मांग है कि आप रजिस्टर्ड कर दो कानून से कि इससे एमएसपी के कम पर कोई जो है खरीदेगा तो क्रेता के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। ये क्लियर कट एमएसपी के लिए किसानों की जो आज मांग चल रही है इसको समझना पड़ेगा। ये धरना आखिर कब तक चलेगा? आज 80-85 दिन हो गया। कानूनों के वापस नहीं होंगे तब तक आंदोलन चलेगा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। आप लोग संशोधन की लिस्ट क्यों नहीं देते हैं? संशोधन उनका कुछ नहीं है, ये भ्रम की जाल है। संशोधन कुछ नहीं है। क्या संशोधन में है? संशोधन में मौखिक उनका बयान है। संशोधन क्या करेंगे? जब संशोधन करना तो बिल्लियों क्यों में खत्म करते हैं। किसान आंदोलन पर आरोप लग रहे हैं कि इसमें बाहरी घुसपैठिए, खालिस्तानी और बाहरी फंडिंग हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जवाब यही है, पूरे देश को जानना चाहिए कि इसका जवाब यही है कि दिल्ली की पुलिस के हाथ
साथ में सुरक्षा व्यवस्था है, न कि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के। बावजूद इसके लाल किले पर लाल झंडा कैसे फहर गया? और पुलवामा में आरडीएक्स लेकर के जहाँ पूरी फोर्स और इनकी मीडिया लगी हुई है, शासन तंत्र लगा हुआ है, विजिलेंस लगा हुआ है, 4 व्हीलर से टनों कुंटल जो है आरडीएक्स कैसे पहुंच गया? ये इनके ऊपर, इनके कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा है और देश के अमान को समझना पड़ेगा इन चीजों। वही नहीं, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में इनकी पुलिस साथ में हमला किया, जामिया में पुलिस ने हमला किया, एनआरसी के आंदोलन को इनके गुंडे और पुलिस ने समाप्त किया। इनकी साजिश को नहीं समझ रहे हैं।